जी। सर मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि कोई भी किसी भी तरीके का देश के अंदर आंदोलन होता है, चाहे आपने कई आंदोलनों का ज़िक्र किया, हाल ही में शाहीन बाग आंदोलन हो या फिर किसान आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो या फिर इसी तरीके से जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन, जो भी आंदोलन है उसमें सरकार की कोशिश रहती है या फिर पूरे तरीके से एक नैरेटिव बनाया जाता है। उसमें कई चीज़ें निकल के आती हैं कि जैसे फंडिंग को लेकर सवाल उठाना या फिर उसमें किसी एक दो चेहरे को बदनाम करना, इसमें भी कई तरीके की बातें आ रही हैं, जैसे फंडिंग की बातें आ रही हैं या उमर खालिद के एंगल को लाया जा रहा है या फिर इस तरीके से कई नारों को बहुत ज़्यादा उसकी कवरेज दी जा रही है, तो उनके निगेटिविटी जो भी है उनको दिखाया जा रहा है। तो ये आंदोलनों को कमज़ोर करने की पुरानी साजिश है, उसी धर्रे पे आज भी चल रहा है, तो क्या इससे खौफ तो है? तो वो एक स्ट्रेटजी अपनाता है, जैसे गद्दाफी या सद्दाम हुसैन। तो वो एक स्ट्रेटजी अपनाता है। वो ये कहना शुरू करता है, कह रहे कि इस देश का जो राजा है ये अय्याश है। इस देश का जो राजा है वो 10-10 बीवियाँ रखता है। इस देश के राजा के पास में एक हरम है, उसमें ये रोज़ एक नई जो है रानी लाता है। ये सोने के कपड़े पहनता है, इसके बाथरूम जो है वो सोने का बना हुआ है, और इस देश का राजा जो है वो जालिम है। इस तरह की, या ये ऐसे हथियार बना रहा है जो पड़ोस को मार देगा, या ये बेरहम है। पहले उसकी इमेज ख़राब करता है और फिर पूरी दुनिया को ऐसा लगने लगता है कि भाई इसको ये ठीक आदमी नहीं है। जैसे गद्दाफ़ी, जैसे सीरिया, या जैसे इराक, या जैसे हाल के दिनों में ईरान। कह रहे यहाँ तो बड़ा जुल्म होता है, यहाँ तो औरतें जो हैं वो उनको हिजाब ना पहनने पर कोड़ों से पीटा जाता है। जैसे तालिबान, पहले तो आप तालिबान के बारे में क्या क्या नहीं कहते थे, लेकिन आज तालिबान के साथ बैठ करके टेबल टॉक करते हैं। तो वो उनका कल्चर है, क्योंकि वो ट्राइब्स है तो उनका कल्चर है। ईरान के लोग हैं तो ईरान का बहुत पुराना कल्चर है, इराक के लोग हैं तो उनका कल्चर है, लीबिया के लोग थे तो उनका कल्चर है। लेकिन वो उनके कल्चर को अपने कल्चर से जोड़कर ये दिखाते हैं कि ये पिछड़े हैं और इनका राजा इनको इस स्थिति के लिए ख़राब करता है। तो फिर अमेरिका को इन देशों पर हमला करने का बहाना मिल जाता है। तो आंदोलनों को कुचलने की ये पुरानी नीति है, भारत की नीति नहीं, ये दुनिया भर की नीति है। ऐसा होता है, जनरली ऐसा ही हो रहा है, पूरी दुनिया में होता है। ये जनता जिन्हें हीरो मानने लगे उन्हें दिल से भी तो उतारना पड़ेगा। चुनाव में भी तो ऐसे ही हारता है आदमी। आपने देखा कुछ चुनाव हुए, चुनाव से ठीक पहले किसी की सीडी वायरल हो गई। आप नहीं देखते कि कुछ राहुल गांधी को पप्पू कैसे कहा गया, अखिलेश यादव को टोंटी चोर किसने प्रचारित किया। अभी इन दिनों अखिलेश यादव की बेटी को लेकर के एक बहुत घटिया अफवाह फैलाई गई। क्यों फैलाई गई? तो क्योंकि उन्होंने राम मंदिर में चंदा चोरी का खुलासा अखिलेश यादव ने कर दिया था, तो वो उसका रिटाइलेशन था। तो ऐसा होता है, पोजीशन हमेशा अपोजिशन के साथ ऐसा करती है। ये प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी नहीं पैदा कर रही। सरकार में कांग्रेस होती है, सरकार में कोई दूसरा राजनीतिक पार्टी होती, तो वो आंदोलनों को कुचलने के लिए यही ट्रिक अपनाते हैं। वो लोगों के दिमाग से उनका असर निकालते हैं। जैसे कुछ कहेंगे वायरस है, कुछ कहेंगे कि आतंकवादियों की बी टीम है, कुछ कहेंगे अरे तो उमर खालिद वाले हैं। कुछ लोग, अभी आप ही ने एक खबर की थी, बरेली में एक उसमें जुलूस में 2 बच्चे भेज दिए और उनसे नारे लगवा दिए पाकिस्तान जिंदाबाद, ताकि पूरे जुलूस को जो है वो डिस्टर्ब किया जा सके। कैसे ये आपने देखा नहीं, कत्ल कैसे, लिंचिंग में कैसे मारा था अखलाक को। ये कहा गया कि इसके फ्रिज में गोमांस है। बहुत सारी जगह अफवाह फैला करके बाद में पता चलता है कि ये तो है ही नहीं। तो ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है कि वो जनता की नज़र में हीरो ना बन जाए, ताकि उस पर किए गए एक्शन से लोगों को खुशी हो, दुख ना हो। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं, रिलेट किया जाता है। सीजीपी उमर खालिद को इसलिए उस चर्चा नहीं कर रही है क्योंकि उनको पता है कि एक सेंटिमेंट है जो उमर खालिद को हीरो नहीं मानता है। लेकिन वो जो लोग हैं उनमें से ऐसे लोग हैं जो सीजीपी की मांग का समर्थन करते हैं, तो वो मिसगाइड ना हो जाएं। एक दूसरी आइडियोलॉजी है जो उमर खालिद को अपना सहयोगी मानती है, लेफ्ट के लोग। लेफ्ट लोग वहाँ पे भी कह रहे हैं कि जैसे हमने कई लोगों से बात की, हाँ। तो उन्होंने कहा है कि शर्जील इमाम का मुद्दा
और इसी तरीके से उमर खालिद का मुद्दा अहम है, लेकिन इसको हम किसी और जगह पे उठाएंगे। यहाँ फ़िलहाल ये है कि जो सीजेपी जो मुद्दा उठा रही है वो उठाएंगे, लेकिन अगर बात इसकी आएगी तो हम इसको नकारेंगे भी नहीं। नहीं, वो गैर जरूरी बात है ना, वो गैर जरूरी बात है। हम चर्चा कर रहे हैं खेल पर और चर्चा के बीच में ले आते हैं फिल्म को, तो गैर जरूरी बात है। वो जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा कि वो महत्वपूर्ण है, तो वो उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन वो उस समय रिलेट नहीं कर रहे वहाँ, वो जगह नहीं है उसको रिलेट करने की। हालांकि एक इंटरव्यू में अभिजीत दीपकी ने खुद कहा था कि अगर मैं मुसलमान होता या मेरा नाम खालिद होता तो मैं जेल में होता। तो इससे तो पता चल रहा है कि उसकी जो आइडियोलॉजी है उमर खालिद को लेकर खिलाफ में नहीं है, जिस तरीके का उनका बयान आया था। नहीं, एक्चुअली वो मुझे लगता है कि वो जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि मेरा नाम अभिजीत ना होता या खालिद होता, तो वो खालिद जो है वो उन्होंने उमर खालिद को नहीं कहा, वो उन्होंने सिंबॉलिकली कहा। हाँ, सिंबॉलिकली कहा। तो सिंबॉलिकली वहाँ खालिद से उनका मतलब था कि अगर सिंपल कि अगर मैं मुसलमान होता तो मेरे साथ में जो है भी वो वही है कि चूँकि अभी आपने बताया ना किसको किसके साथ क्या किया जा सकता है, पूरी दुनिया की स्ट्रेटजी को मैं फिर से नहीं बताना चाहता, बस आपको बताना चाहता हूँ पूरी दुनिया में एक्शंस कैसे किए जाते हैं, एक्शन कैसे किए जाते हैं। भरत तिवारी के खिलाफ एक्शंस कैसे हुआ, एक्शंस कैसे किए जाते हैं, पहले खलनायक साबित करते हैं, उसके बाद में फोर्स एक्शन हो रहा है, फिर उसको जो है क्रैक डाउन होता है। पहले खलनायक साबित करना पड़ेगा। खलनायक साबित करता कौन है? अमेरिका ने जैसे खलनायक साबित करके हमले किए, तो चूंकि पूरी दुनिया का मीडिया सिस्टम उनके हाथ में है, तो पूरी दुनिया में पहले एक एक करके एक देश को बदनाम करते हैं, फिर उस पर हमला करने का रास्ता ढूंढते हैं, फिर वहाँ से लूटपाट करके चले जाते हैं। तो यही सिस्टम जो है वो सरकारें करती हैं, मतलब पावर्स करती हैं। ये दुनिया आगे पीछे चले लेकिन सिस्टम तो वही फॉलो करती है ना। दुनिया आगे पीछे चले तो कैसे तोड़ेंगे, क्रैकडाउन कैसे करेंगे, या तो आंदोलन को कैसे खत्म करें, या तो उसमें से कुछ लोग तोड़ के अपने साथ लाएं, कहें। फिर पहले कैसे करते थे, पहले ऐसे करते थे कि आंदोलन चल रहा है तो उसमें से 2 आदमी सरकारें, आप इसे भारतीय जनता पार्टी को अकेले इन्वॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ इशू है सरकार। इससे पहले की सरकार थी वो कैसे आंदोलन खत्म करती थी, उनका तरीका आंदोलन खत्म करने का ये होता था कि वो आंदोलन कर रहे 4 लोगों में से 2 को तोड़ लेती थी, कि तुमको विधायक बना देंगे, तुमको मंत्री बता देंगे, और किसी को तुमको 10 लाख दे देंगे, तुमको 20 लाख दे देंगे। अब ये टूट नहीं रहे हैं, तो अब दूसरा आया है बदनाम करने वाला, भाई तोड़ लो या फिर बदनाम करो, नहीं तो फिर कुचल दो। पहले तोड़ लो, नहीं तो फिर बदनाम करो, नहीं तो कुचल दो। ये आंदोलन को खत्म करने का तरीका होता है, इनको बकायदा पढ़ाई होती है इसकी, ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाया जाता है कि आंदोलन कैसे खत्म करने हैं। तो वो उनमें से एक तरीका दिखाई दे रहा ना, यही डिफेम वाला जो आपने सवाल किया, वही तरीका दिखाई दे रहा है। अब उसको प्रॉब्लम यह है कि ये लोग गली मोहल्लों के लोग नहीं हैं, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े लिखे लोग हैं। ये हम लोग जैसे कहते हैं खिले खाए लोग, यानी ये बच्चे जो हैं ये दूध मुँहे बच्चे, गोद के बच्चे नहीं, ये बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। तो ये इन परिस्थितियों को ये भी समझते हैं, और जो इनके समझ में नहीं आता ये तुरंत उसे सर्च करके उसमें असेसमेंट कर लेते हैं। इसलिए इनके साथ कठिनाई है। इनके हाथ में कंट्रोल है, इनके हाथ में डिजिटल मीडिया का कंट्रोल है, सोशल मीडिया कंट्रोल है, इसलिए ये प्रॉब्लम इनसे ज़्यादा गंभीर सरकार को दिखाई दे रही है।